हेलो गाइस। टिकटॉक ने बैन हो चुका है। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें इंक्लूड है शेयर इट, यूसी ब्राउज़र और वी चैट। ऐसी खबर है। तो जो टिकटॉक है ये बैन हो चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। 58 और भी ऐप्स हैं जो कि शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, वी चैट और अदर्स भी बैन हो चुके हैं। और जो कॉमन फैक्टर है इस ऐप्स में क्या है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो है ये चाइनीज़ कंपनीज द्वारा बनाए गए हैं। और जो गवर्नमेंट जो है ये नोटिस किया है, उसने ध्यान दिया है कि ये जो ऐप्स हैं ये प्री जुडिशियल है सोवनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया में, डिफेंस ऑफ इंडिया में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की कंपनी है या जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि जो ये जो कंपनियां हैं सोशल साइट्स की, ये चाइना में कंपनी के द्वारा नहीं इस्तेमाल की जाती। ये चाइना में कंपनी के द्वारा, सेना के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं दूसरे देश के कमजोरी ढूंढने के लिए, और लोगों को वहाँ की मतलब कैसे फंसाए रखें और क्या चीज़ करें कि जैसे उस देश में तबाही ला सकें। तो सीधा सीधा मतलब मोदी ने ये बैन करा दिया है। और जो है रिलीज़ के हिसाब से मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के द्वारा जो मिनिस्ट्री ने ब्लॉक किया है ऐप्स, ये मतलब कौन सी धारा के अंदर किया है, तो ये प्रोविज़न है ऑफ सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट। और जो प्रोविज़न है आईटी रूल 2008 का भी है। इसमें कहा गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ये एंगेज्ड एक्टिविटीज़ में जो कि प्री जुडिशियल है सोवनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब खतरे हैं इंडिया के लिए, आज़ादी के लिए, डिफेंस इंडिया की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्टेट के और पब्लिक ऑर्डर के लिए। तो MEITY जो इंडिया की एक कंपनी, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट की एक कंपनी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का एक अपना लेवल है, तो उसने इशू किया ऑर्डर गूगल और एप्पल के लिए बैन करने के लिए 59 ऐप्स केवल 24 घंटे में। और जो क्लोज़र लुक है, क्लोज़र हटाओ। अ- और क्लोज़र लुक के हिसाब से जो 59 ऐप्स हैं इसने शो किया जो कॉमन थ्रेड जो है ये चाइनीज़ के ओरिजिन होने का है। अदरवाइज़ ये डाइवर्स सेट है। लेकिन जो टिकटॉक की तरफ से है, जिसने जो बेस्ट नोन ऐप था लिस्ट में, इसमें इंक्लूड किया गया शीन जो कि ऑनलाइन अपेरल रिटेलर है, शेयर इट और ES फाइल एक्सप्लोरर जो कि यूज होते थे ट्रांसफ़र और मैनेज करने के लिए फाइल्स, हेलो एंड लिक्की जो कि सोशल नेटवर्क थे जो टिकटॉक की तरह थे, और न्यूज़ एग्रीगेटर न्यूज़ टॉक, पॉपुलर ब्राउज़र यूसी ब्राउज़र, और स्ट्रेटजी गेम क्लैश ऑफ किंग्स। तो जो कंपनीज है ये कुछ ऐसी कंपनीज थी जो डोनेट करती थी PM केयर्स फंड, जो कि हाईलाइटेड किया गया था कांग्रेस लीडर के द्वारा संडे को। लेकिन टिकटॉक ने अभी तक केवल 30 करोड़ ही दिए हैं फंड को। और जाइमो जो कि जिसके 2 ऐप्स बैन हुए हैं, इसने डोनेट किए हैं 10 करोड़। तो जो ये इट इज़ वेरी मिक्स्ड लिस्ट दैट इट इज़ नॉट क्लियर हाउ इट वाज कंपेल्ड इन द रिलीज ऑफ MEITY नोट्स। अभी तक मतलब एकदम क्लियर नहीं है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने कुछ कंप्लेंट्स पे रिसीव किए हैं वेरियस सोर्सेज के द्वारा, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं मिसयूज़ करना मोबाइल ऐप्स का जो कि अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे स्टील करने के लिए, और सरअप्टियसली ट्रांसमिटिंग यूज़र्स डाटा अनऑथराइज्ड मैनर में जो कि सर्वर्स में हो जाते हैं और जो कि इंडिया के बाहर जाते हैं डाटा। और जो कॉम्प्लिकेशन है इस डाटा के, ये माइनिंग और प्रोफाइलिंग में यूज़ होते हैं बाय एलिमेंट्स हॉस्टाइल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया। ये मैटर है बहुत ही डीप और इमीडिएट कॉन्सर्न का। MEITY के द्वारा इसने इंक्लूड किया है रिप्रेजेंटेशन सिटीजन्स का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस के द्वारा और बाई पार्टीशन कॉन्सर्न्स द्वारा। ऐप ने जो रेस्ट किया आउटसाइड और इनसाइड द पार्लियामेंट। तो जो इसने इंक्लूड किया था रिप्रेजेंटेशन सिटीजन्स का कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा और बाई पार्टीशन कंसर्न भी ऐप्स ने रेस किया था आउटसाइड और इनसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर और अंदर दोनों जगह। और जो टिकटॉक था न्यूज़ में, इसने स्नूप किया था यूज़र्स का क्लिप बोर्ड्स जो कि अनकवर हुआ था लेटेस्ट iOS 14 अपडेट द्वारा, जो कि करंटली यूज़ होता है बेटा फॉर डेवलपर्स। ऐप जो है इसमें लॉन्ग बीन सीन था कि जो पोटेंशली ओवर रीचिंग है डाटा बीइंग कलेक्टेड, लेकिन टिकटॉक ने इसके लिए मतलब यूनिक नहीं था और कोई भी ऐप जो है चाइना से नहीं थे। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट डाटा जो स्कैंडल्स द्वारा टाइम्स में था वो था कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसने यूज़ किया था डाटा फेसबुक से इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिकल कैंपेन्स को।
अच्छा, मतलब जो बिगेस्ट डाटा स्कैंडल, मतलब जो डाटा की चोरी हुई थी, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका में हुई थी फेसबुक से, ताकि वो पॉलिटिकल कैंपेन्स को इन्फ्लुएंस कर सके। और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एंड एडवोकेसी टू एडवांस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम इन अ डिजिटल सोसाइटी रिस्पॉन्ड करती है गवर्नमेंट के रिलीज़ का स्टेटमेंट के साथ। और इसने कहा है कि ये लीगल ऑर्डर नहीं है जो इशू किया गया अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। इसने ऐड किया कि जो ब्लॉक्स हैं ये डायरेक्टली ऑफर किए गए थे एग्रीगेटेड मैनर में, और जो सेक्शन है ये इंडिविजुअलाइज्ड है नेचर में। तो जो ब्लॉकिंग रूल्स है 2019 में स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं डिफाइंड प्रोसेस ऑफ नोटिस एंड हियरिंग एंड रिजल्टेड ऑर्डर। लेकिन जो प्रोसेस हैं ये एमर्ज हुए श्रेया सिंघाल जजमेंट के द्वारा और अप्लाई कर दिए गए सारे ग्राउंड्स ऑफ ब्लॉकिंग में, जिसमें इंक्लूड था प्रीमाइज्ड नेशनल सिक्योरिटी भी। IAFF ने एक्सप्लेन किया है। और जो MEITY है इसने आस्क किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ऑर्डर करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ब्लॉक करने के लिए ये सारे ऐप्स जो कि विद करंट ऐप्स में मैड किए जा सकते हैं स्टॉप करने के लिए वर्क, और जो अपार्ट फ्रॉम रिमूविंग देम फ्रॉम द ऐप स्टोर्स सो दैट दे कैन नॉट बी डाउनलोडेड। तो मतलब उन लोगों को हमेशा के लिए हटा देना है कि उन लोग प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड ना हो सके। टिकटॉक जो था ये ब्लॉक पिछले पिछले साल ब्लॉक हो चुका था इंडिया में और रिमूव कर दिया गया था दोनों सोर्सेज से, लेकिन एक साल बाद या थोड़े समय बाद दोबारा रिस्टोर हो गया था। और कुछ महीने बाद टिकटॉक और हेलो ने फेस किया था बैन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, लेकिन इन दिस केस इट वाज एबल टू कीप गोइंग। लेकिन इस वाले केस में तो ये आराम से चल रहा था। और जो करंट बैन है ये रिलेटेड है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, और इसलिए अभी तक क्लियर नहीं है कि ये इट विल बी एज रिजॉल्व एज इन द पास्ट, मतलब इतना आसान रिजॉल्व हो गया जैसे पहले था। और जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है ये सीन क्या है मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड यूनिट्स ऑफ कंपनीज लाइक ओप्पो जो डिफेक्टेड हो गया था, ब्रांड हैड टू बी रिकंसिडर्ड होल्डिंग अ लाइव लॉन्च इवेंट फॉर वन ऑफ इट्स लेटेस्ट इवेंट इन अ कंट्री। तो ओप्पो जो डिफेक्ट हो चुका था इंडिया में दोबारा आने के लिए उसने अपना लाइव इवेंट किया था अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन का कंट्री में। और कि ऑल वन कैन से फॉर सर्टेन इज डैट, केवल एक चीज़ कहा जा सकता है कि जो बैन आएगा ये बिग अपॉर्चुनिटी का होगा ऐप्स के लिए जो इंडिया में बनती हैं, फ्रॉम मेट्रॉन टू चिंगारी। और जो एंटायर लिस्ट है 59 ऐप्स का ये इंक्लूड किया था एनेक्सर और इंक्लूड किया था एवरीथिंग चैट ऐप्स में और टूल्स में जैसे कि ES फाइल एक्सप्लोरर टू गेम्स। और ये हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई क्यों मतलब ये सब डिलीट किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।